नमस्कार, वेलकम है आपका। और आज चलते हैं गाइस हम मैथ्स की ओर। तो मैथ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं बेस्ट की क्लास 2 होने वाली गाइस हमारी आज पार्ट 2 है ना। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस था होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 मोनाली और सोनाली है ना, सॉरी हाँ, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। अब इसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में होगी, तब मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, हम ज्ञात करेंगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्या बोला गया है कि सोनाली और मोनाली है ना, ये सोनाली है, मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास 5:3। ओके, अब इसे 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, हम प्लस ऐड कर देंगे 5 है ना। इसके बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 10:7 के अनुपात में होगी, तब मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी, इसकी वर्तमान आयु क्या होगी है ना। देखिए लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाया हमारा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट था। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कैसा यूज करना है इसका है ना। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम, 5×7 35, ठीक है, 10 तिया 30, कितना बचा हमारे पास 5 है ना। अब देखेंगे यहाँ पर 10 पंजे 50, 7 पंजे 35 है ना। तो कितना बचा यहाँ से 15 है ना। अब देखेंगे हम 5 बराबर कितना है हमारे पास 15, तो 1 बराबर क्या होगा 3 है ना। 1 बराबर 3 बचा है। तो देखिए अब बोला गया है वहां पर कि मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी। मोनाली की वर्तमान आयु अभी यहाँ पर हमारे पास कितनी दे रखी है, बेस रेशो क्या है हमारे पास कितना है, बेस रेशो 5:3 है ना। रेशो हम क्या करेंगे, इससे जो मोनाली की आयु है वर्तमान आयु से हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा हमारे पास 3×3 का 9 है ना। क्या होगा हमारा राइट आंसर, सी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। किन किन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया फटाफट से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम। समझ में आ गया है आप लोगों को, तब जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है हमारा कि ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए 6 है तो ए 6 वर्ष बाद, सॉरी है ना, ए 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या बोला है 26 वर्ष का है ना, 26 वर्ष का होगा, 26 वर्ष का होगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ऑप्शन से है हमारे पास 19 सही 1/2 ईयर्स है ना। बी ऑप्शन है हमारे पास 12 वर्ष। सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 21 ईयर्स है ना। डी ऑप्शन दे रखा है 15 ईयर्स। देखिए क्वेश्चंस, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी है ना। देखिए हमारा जो बेस रेशो है हमारा वो कितना दे रखा है, वर्तमान आयु है ए की और बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है 4:3 है ना। ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होता है। हाँ देखिए 26 वर्ष का होगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना, हमको इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। कैसे करेंगे हम, देखिए अगर ए 6 वर्ष बाद, जो ये ए है हमारा, ये 6 वर्ष बाद अगर 26 का हो रहा है तो वर्तमान में कितना होगा, माइनस कर देंगे 6, 20 वर्ष है ना, 20 वर्ष का होगा। अगर हम
इसका इससे बेस्ट रेशो निकालेंगे हम इसका। देखिए तो 4 पंजे 20 है ना, 5 आएगा इसका 5 ईयर, इसका भी 5 ईयर मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। 5 3 15 वर्ष होगी है ना। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी 15 वर्ष। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से देख लेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु दे रखी थी हमारे पास 4:3 है ना, ये ए है और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमको बोला गया है कि ए 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद वो हो रहा है 26 का, तो अभी वर्तमान में कितने वर्ष का होगा 20 वर्ष का होगा है ना। क्या करेंगे हम 4 रेशो बराबर होगा 20 है ना, तो क्या करेंगे हम 4 पंजे 20 है ना। 1 रेशो बराबर अगर 5 है हमारे पास, तो 5 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, किससे 20 से, तो 5 3 15 क्या होगा हमारा 15 ईयर्स है ना। 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा, जो कि बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आई हूँ गाइस, और जबरदस्त लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि उनका भी भविष्य सुधर सके। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ है ना। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे गाइस। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है ना। कितना है 17 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना है 2:1 हो जाता है ना। 2:1 हो जाता है, तो रोहित की मां की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो क्या है, जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है ना, जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। नोट करते चलेंगे मेरे साथ में क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बताने वाली हूँ आप लोगों को है ना। एक एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ यहाँ पर। देखिए अब बोला गया है कि रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद 2:1 हो जाता है, तो रोहित की मां की वर्तमान आयु क्या होगी है ना। वर्तमान आयु क्या होगी ज्ञात कीजिए, जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है, ठीक है। ऑप्शंस दे के रखे हैं यहाँ पर हमारे पास 48 वर्ष, बी ऑप्शन से दे रखे हैं 50 ईयर, सी ऑप्शन से हमारा 52 है ना, डी ऑप्शन है 1 ईयर्स। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए गाइस, रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर, ये है हमारा रोहित, ये हमारी अंजलि, इनके बीच का अंतर कितना है 17 वर्ष का है ना। कितना है 17 वर्ष का। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना होगा 2:1 है। 8 वर्ष बाद 2:1 है। क्या करेंगे हम, इनके बीच का अंतर कितना है 1 है, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना है हमारे पास 1 दे रखा है। अनुपात 2:1 के बीच का अंतर हमारे पास दे रखा है 1। तो वर्तमान आयु निकालेंगे हम है ना। बोला गया कि 8 वर्ष बाद इतना दे रखा है ना, तो हो जाता है। तो रोहित की मां की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, जो कि
28 वर्ष बड़ी है। क्या करेंगे हम, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, 1, 17 दूगा 34, ठीक है। अब बोला गया है कि रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है हमको। रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करना है इसकी, है ना। तो क्या करेंगे हम, रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है ना। रोहित से 28 वर्ष बड़ी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 8 वर्ष बोला गया है हमारे पास, 8 वर्ष बाद इतना होगा तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 दूगा 34 और इससे माइनस कर देंगे 8। कितना निकल के आ आएगा हमारे पास, 26, जो कि आर है ना, जो रोहित है ना उसकी आयु निकल कर आई है। अब रोहित की आयु है तो रोहित की आयु से 28 वर्ष बड़ी है ना। तो क्या करेंगे हम, अब बोला गया कि रोहित से 28 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहित से 28 वर्ष बड़ी है, तो ये आयु निकल के आई है हमारे पास, किसकी, रोहित की, ठीक है। अब बोला गया है कि रोहित से 28 वर्ष बड़ी है, कौन, उसकी माँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, 28 प्लस 20 कितना आएगा, 54 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, एक बार फिर से बताऊंगी। देखिए, रोहित और अंजलि की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 17 वर्ष है। इन दोनों के बीच का अंतर 17 वर्ष है ना। यदि उनकी आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद, हमको तो वर्तमान का देखना है, 8 वर्ष की बात देखेंगे, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी, 8 वर्ष पहले कितनी होगी, 26 वर्ष। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर 8 वर्ष पहले 26 वर्ष की होगी तो जो रोहित की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, उससे हम ऐड कर देंगे। रोहित की आयु और जो उसकी माँ की आयु है उससे हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 54, है ना। समझ में आया, यहाँ से फिर से और बताऊंगी। देखिए, तो 8 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 2:1, ठीक है, हो जाता है। तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए जो रोहित से 28 वर्ष बड़ी है। हमने क्या किया, 17 दूगा 34 और जो हमको क्या निकालना था, वर्तमान आयु, तो हमने क्या किया, -8 कर दिया। कितना निकल कर आया हमारे पास, 26, जो कि रोहित की वर्तमान आयु निकल कर आई, ठीक है। अब रोहित की वर्तमान आयु से रोहित से 28 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस ऐड कर देंगे दोनों को, है ना, ऐड कर देंगे। कितना होगा हमारे पास, 54 इज द करेक्ट आंसर। तो रोहित की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी हमारे पास, कितनी होगी, 54। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होने वाला गाइस हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9। जबरदस्त लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे सभी को। यहाँ पर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का, तो जबरदस्त लाइक कर देंगे सभी और शेयर कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, राम और श्याम की आयु का गुणनफल, कितना दे रखा है हमारे पास, 540 है। यदि राम की आयु का 2 गुना हो जाता है, कितना, 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो राम की आयु ज्ञात करें, है ना। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है हमारे पास 16 ईयर्स, डी ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 22 वर्ष, है ना। सॉल्व करते हैं हम। राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है। राम हो गया, श्याम हो गया, इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 540, है ना। यदि राम की आयु का 2 गुना है श्याम की
आयु से, है ना, क्या बोला गया है कि राम की आयु का दुगुना, ये राम है इसकी आयु का दुगुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो राम की आयु ज्ञात करना है हमको, किसकी आयु ज्ञात करना है, राम की, है ना। यदि हम राम की आयु ज्ञात करेंगे तो कैसे, देखिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस, देखेंगे यहां पर। अब ये हमारा फॉर्मूला है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 है, राम और श्याम की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है हमारे पास, 540, है ना। यदि राम की आयु का 2 गुना, राम की आयु का 2 गुना हो जाता है और श्याम की आयु से क्या है, 6 वर्ष अधिक है, तो राम की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। देखेंगे अगर हम श्याम की आयु लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए श्याम की आयु लिखेंगे हम 2r - 6, है ना, श्याम की आयु लिख लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर r कोष्टक में चला जाएगा हमारा, हमको किसकी आयु निकालना है, राम की आयु ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2r - 6 बराबर होगा हमारा 540, ठीक है, 540। अब क्या लिखेंगे हम r की जगह ऐसा जो कि हमारा 540 आ जाता है ना। तो ऑप्शंस को देखेंगे हम, कभी कभी हमको ऑप्शंस देखकर भी जो हमारा मान है वो पुट करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 18, है ना, 18 रखते हैं मान r की जगह, तो क्या होगा हमारा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 18 को 18 की जगह रहने देंगे हम पहले, 18 दूआ 36 -6 कितना होगा 30, मल्टीप्लाई कर देंगे इनका आपस में, तो कितना होगा 18 तिया 54, 540, ठीक है। आगे हमारा 540, इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही ऑप्शन है और ये हमारा आंसर है, ठीक है। आगे समझ में आ गया, ये क्वेश्चंस नहीं आए तो फिर से एक बार देख लेंगे। राम और श्याम की आयु का गुणनफल 540 दे रखा है। यदि राम की आयु का 2 गुना, राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है, तो राम की आयु ज्ञात करना हमको इजीली, तो श्याम की आयु लिख देते हैं हम, है ना। अब राम की आयु निकालेंगे यहाँ पर, तो राम की आयु निकालेंगे हम, ये हमारा उठकर यहाँ पर चले जाएगा, है ना, 2r - 6 बराबर होगा 540। अब ऐसा कौन सा मान है जो हम पुट करेंगे ये r की जगह, जो हमारा आएगा आंसर 540। तो ऑप्शंस को देख के हम ऑप्शन ए उठा लेते हैं, तो 18 उठा लिया हमने, अब क्या करेंगे हम, 18 उठा तो लिया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 18 लिख दिया, यहाँ पर भी इसका r का मान हमने 18 पुट कर दिया, यहाँ पर 18 दूआ 36 और -6 करेंगे, क्या होगा हमारा 30, 18 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो क्या होगा हमारा 540। तो हमारा 540 आ गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 18 जो है वो क्या है, जो r की वैल्यू है ना, r का मान कितना है हमारा 18 और 18 हमने पुट किया, तो क्या हुआ हमारा 540 आ चुका है, जो राम और श्याम की आयु का गुणनफल है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 18, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि आप लोगों को, तो क्वेश्चंस देख लेंगे और नोट कर लेंगे सभी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष, है ना, 90 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद, या सॉरी 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:2 था बोला गया है। तो पिता
पिता की वर्तमान आयु है, तो पिता की वर्तमान आयु है, क्या है? ऑप्शन है हमारे पास 65 ईयर, बी ऑप्शन है हमारे पास 68 ईयर्स, सी ऑप्शन है हमारे पास 60 ईयर्स, डी ऑप्शन है 70 ईयर्स। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 90 वर्ष, है ना, 90 वर्ष है, और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले थे उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है ना। तो पिता की वर्तमान आयु, अनुपात था बोल रहा, हो जाता नहीं है, था। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना हमको, तो आप लोग मुझे निकालेंगे, बताएंगे कमेंट सेशन में, है ना। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम अगली की वीडियो पे, और जबरदस्त लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और